अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम तालीम और दुनिया के साथ मैं हूँ हिरा वहीद। नाजरीन, साल 2022 पाकिस्तान के लिए एक बदतरीन साल साबित हुआ जब सैलाब पाकिस्तान में आया। बहुत बड़े पैमाने के ऊपर सैलाब आया, बहुत ज़्यादा तबाही की, और तबाही के एदाद शुमार जो कि अभी तक हमारे पास मौसूल हुए हैं उसके मुताबिक तकरीबन 1300 से ज़ायद अफराद जो थे पूरे पाकिस्तान भर में वो हलाक हुए। 20 लाख के करीब जो इमारतें थी, घर थे और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स थे, उनको नुकसान पहुंचा। कई अरबों डॉलर पाकिस्तान को लग जाएंगे। इसके ऊपर खर्चा क्या आएगा, क्या इस वक्त की सूरत हाल है, किन किन इलाकों से पानी जो है वो उतरा है और कहाँ पर आज भी पानी, उसके बाद बीमारियां फैलना और उसके बाद बहाली रिहैबिलिटेशन का काम कहाँ तक पहुंचा है और कितनी ज़्यादा अब गवर्नमेंट को इफेक्टिव होने की ज़रूरत है, इसके ऊपर आज के शो में हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सोशल एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट हशमत बलोच साहब ने। बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे आपके सैलाब आया पाकिस्तान में, इससे पहले भी कुदरती आफात तो आती रही हैं, लेकिन ये इतने बड़े पैमाने के ऊपर एक कुदरती आफत आई और अब तक की क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, 14 अगस्त 2022 को हमने यहाँ जिला तौसा शरीफ में क़यामत सूरा के मनाज़र देखे थे। हजारों के हिसाब से लोग बेघर हुए थे, कीमती जानों का नुकसान हुआ था। सबसे पहले अगर उस वक़्त के हालात के बारे में आपको बताऊं, उन लोगों को किसी महफूज मुकाम पर मुंतकिल करना सबसे बड़ा मसला था और काफी ज्यादा लोग बेघर हो गए थे। तो पाकिस्तानी कौम को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। उस वक़्त कराची से लेकर खैबर तक मुश्किल हालात में पाकिस्तानी कौम ने हमेशा, जंग सिचुएशन हो या कोई आफत हो, तो हमेशा एक होने का सबूत देते हैं। उस वक़्त भी कराची से लेकर खैबर तक तमाम पाकिस्तानियों ने सिर्फ और सिर्फ एक ही नुक्ते को पेश किया कि हम इकट्ठे हैं और मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े होंगे। इस वक्त जो सूरत हाल है, लोग काफी ज्यादा बेघर हो गए थे। तामीर नौ का जो सिलसिला है वो अभी तक बहाली के हवाले से हुकूमती इकदाम न होने के बराबर है। अलबत्ता समाजी कारकुन ने, समाजी तंजीमों ने यहाँ पर काम किए हैं। कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि हालात इस वक्त कंट्रोल में आ चुके हैं। हशमत साहब, हालात आप कह रहे हैं कंट्रोल में आ गए हैं। थोड़ी सी सूबाई हुकूमतों की बात करूंगी कि उनके किरदार के ऊपर बहुत तनकीद की गई कि जब ये इस तरह का सैलाब आया, एक आफत आई, तो लोगों ने अपनी मदद आपके तहत, एनजीओ जो थी वो फौरन फील्ड के अंदर चली गई। पाक फौज ने बहुत ज़्यादा रेस्क्यू का ऑपरेशन किए, लेकिन सूबाई हुकूमतों के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई। आपने कैसा पाया? देखें, सूबाई हुकूमतों के बारे में अगर जिक्र करूं तो यहाँ पर वही सूरत हाल है। किसी किस्म की एक्टिविटीज हमें तो नजर नहीं है। ये चूंकि जो कंस्टिट्यूंसी है, साबिक वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार इसी हल्के से मुंतखब हुए थे, तो उस वक़्त से लेकर आज तक साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ना अपने हल्के में नजर आए, ना इन लोगों पर उन्होंने दस्ते शफ़क़त रखा। अगर सूबाई हुकूमत के हवाले से आप बात करें तो यहाँ पर किसी भी तामीर नौ के हवाले से या फर्स्ट एड रेस्क्यू के हवाले से उन्होंने कुछ इकदाम नहीं किए। लोग अपनी मदद आपके तहत वहां पर लोगों को रेस्क्यू करते रहे। मुजाफाती इलाकों से लेकर जहां भी पानी था उनको रेस्क्यू करना, फिर खुश्क दाखिल मुहैया करना। इस तमाम तर सूरत हाल में सिर्फ और सिर्फ अगर काम किया एनजीओ ने, हुकूमती सतह पर यहाँ पर हमें कोई इकदाम नजर नहीं है जिसका यहाँ पर मैं जिक्र करूँ उस हवाले से। समाजी हशमत साहब, तंजीमों आपका तो लोगों के साथ जाहिर इंटरेक्शन भी होता है, आप बहुत बेहतर तरीके से ग्राउंड सिचुएशन को देखते रहे और अभी तक की सिचुएशन भी आपके सामने। लोग जो हैं मुतासिर हो के कोई बस्तियों में रह रहे हैं, कोई आसमान तले जो हैं अपने बच्चों के साथ, गाँवों के गाँव, खेतों के खेत बेघर हो गए, तो लोगों की सिचुएशन किस हद तक अबतर हो गई है? देखिए, यहाँ के जो लोगों का जरिया आमदन है वो खेती बाड़ी है। फसलों का भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इस दफा लोग काश्त करने से महरूम हो चुके हैं क्योंकि सैलाबी रैली की वजह से सब कुछ उनका बह गया। माशी वाले से अगर उनका जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा क्रिटिकल है, परेशान है। कोई भी हुकूमती सतह पर उन पर दस्ते शफकत न रखने की वजह से वो इस तमाम सूरत हाल से इस वक्त गुजर रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ के लोगों का जो इस वक्त सिचुएशन है, तो इस हवाले से वो जरूर परेशान है क्योंकि सब कुछ सैलाबी रैली की वजह से उनका बह गया। अब दोबारा तामीर नौ का जो सिलसिला है, एक कमरा, एक छत बनाने के लिए उनके लाखों रुपए खर्च होंगे, तो वो कहाँ से पैसे लेके आए? एक ही सवाल होता है बीमारियों के हवाले से अगर हम बात करें तो सैलाब के बाद सब कुछ उनका मिलिया मेट हो गया। 5 से 10 साल लगेंगे दोबारा इन लोगों को उस हालात में क्रिएट होने में। मेरे ख्याल में जब तक अगर हुकूमती सतह पर उनके लिए इकदाम ना हो तो इंडिविजुअली ये कुछ नहीं कर पाएंगे।
जो इस वक्त हम हालात देख रहे हैं यहाँ पर। हशमत, आप लोगों की मदद करते रहे, आप लोगों से बात करते रहे, लोगों की बुनियादी ज़रूरियात आपने बताया कि लोगों के मवेशी बह गए, लोगों की फसलें किसानों की तबाह हो गई। ऑब्वियसली ये तो एक बहुत बड़ा नुकसान है जिसके लिए हुकूमत की सरपरस्ती होना बहुत ज़रूरी है, वरना ये काम मुकम्मल नहीं हो पाएगा। लोगों की बेसिक नीड क्या थी, फिर जो थी वबा, बीमारियाँ भी बहुत फैली, डेंगू, फिर जो थे मच्छर पानी के ऊपर बीमारियाँ, वो क्या सिचुएशन थी, आप थोड़ा सा हमें बताएंगे, अपनी आंखों देखा हाल। देखें, सबसे पहले उस वक्त एक तरफ से बारिश, जब लोगों का छत जिन जाए तो उस सूरत हाल को कंट्रोल करना, फिर तमाम तर जो लोग बस्तियों से उठकर सड़कों पर आ गए थे। सबसे पहले खैमों उनको मुहैया करना, और छोटे छोटे बच्चे थे, मच्छरदानी शाट, ये भी हमारा एक अलमिया है कि एक आफत तो एक चीज की जरूरत हो तो वो मार्केट में या तो शाट या उनकी जो कीमतें हैं वो डबल कर देते हैं। उस सूरत का जब हमने देखा लोगों को, लोग काफी ज्यादा परेशान थे, किसी मसीहा के मुंतजर थे। रियासत, हम कहते हैं कि रियासत माँ की तरह है, लेकिन उस वक्त रियासत ने इस तरह कोई किरदार अदा नहीं किया कि उन लोगों को उस मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ा होने का। उस सूरत में अगर हम बात करें तो लोग एक ही सवाल करते रहे अपने मुल्क के नुमाइंदगान से कि ये लोग जब वोट का वक्त हो 5 साल हमें नजर आते हैं, लेकिन उससे पहले ये किसी भी तरह नजर नहीं आए। हालांकि हक ये बनता था कि इस मुश्किल वक्त में, इस आफत के वक्त मुल्क के नुमाइंदगान हमारे साथ खड़े हों, सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत। एक तरफ ये साबिक वज़ीर आला पंजाब का हल्का था, लोग ये यकीन रख रहे थे कि शायद इस वजह से इंतजामिया हरकत में आ जाए, क्योंकि इंतजामिया की जो नजरें हैं वो इस तरफ हों, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया। लोग अभी तक रियासत की तरफ देख रहे हैं, लेकिन उनको किसी भी किस्म का रिस्पांस उस तरह से नहीं मिल रहा। हशमत, थोड़ी सी मैं आपसे सवाल करूंगी कि हुकूमत जो कि बाहर बैरूनी ममालिक से एड इकट्ठी करिए, जिनेवा कॉन्फ्रेंस में बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात की गई कि पाकिस्तान को इमदाद दी जाए, और इमदाद जो है वो इकट्ठी भी कर ली है। आप क्या समझते हैं कि किस तरह से क्या पहले घर बनने चाहिए इन लोगों के, एक एक कमरा, मकान तो जाहिर है नहीं पूरे पूरे बन सकेंगे, या फिर इनका जरिया माश यानी कि खेती बाड़ी, ज़राअत के शोबे को वो दोबारा से गवर्नमेंट इसकी तरफ पैसे लगाए? क्या समझते हैं कौन सी चीज़ें, या सड़कें बिल्कुल बह गई बहुत से इलाकों में तो ये सिचुएशन भी है, क्या समझते हैं कि इस वक्त जो इमदाद का पैसा आया है प्रायोरिटी वाइज, सेक्टर वाइज, आप कैसे डिवाइड करेंगे? देखें, जिनेवा कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी जिक्र किया कि हम पैसे इकट्ठे करने में और इमदाद देने में कामयाब हो गए, लेकिन उसका तकसीम का जो अमल है वो ये देखते हैं कि किस तरह करते हैं। सबसे पहले जाहिर सी बात है, जिस तरह आप जिक्र कर रही हैं कि पूरे मकान को बनाना मुश्किल होगा, लेकिन एक कम अज कम छत तो फराहम करें। एक कमरा बनाने में इस वक्त जो महंगाई है 3 से 5 लाख रुपए आराम से लगेंगे। अगर हम सबसे पहले एक कमरा मुतासरीन को बना करते हैं तो मेरे ख्याल में ये काफी ज्यादा उनके लिए सूदमंद साबित होगा। और उसके साथ साथ जो किसानों को अगर हम बीज के हवाले से बात करें, खाद के हवाले से बात करें, उनकी कीमतें इस वक्त आसमानों पर हैं। तो जब तक हम किसान को रिलीफ नहीं देंगे तो इन हालात को कंट्रोल करना मुश्किल होगा। महंगाई एक तरफ है और उसके साथ साथ मुल्क में जो गंदम शार्टेज है, किसान इस दफा काश्त करने में नाकाम रहे हैं, जमीन तो बहुत तबाह हुए हैं। इस तमाम तर सूरत हाल में सबसे पहले हमें चाहिए कि किसान को रिलीफ दें, क्योंकि ये जो सैलाब है ज्यादातर देहाती इलाकों में, वहाँ पर सैलाबी जिला गुजरा है, जिसकी वजह से किसानों का जो माल मवेशियाँ और उसके साथ साथ जमीनों का, फसलों का काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। अगर हम किसानों को रिलीफ देते हैं, उनको रिलीफ पैकेज फराहम करते हैं, तो शायद वो दोबारा असर नौ किसी पोजीशन में आ जाएं, दोबारा बहाली की तरफ चले जाते हैं। हशमत साहब, थोड़ा सा मुझे बता दें कि बहुत सारी ऐसी वीडियोस खुसूसन सिंध की आ रही हैं सामने, जहां पर ये कहा जा रहा है कि अभी तक पानी जो है वो नहीं उतरा। ये क्या सिचुएशन रहती है? क्योंकि ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर तो ये एक खासियत होती है कि वो पानी जज़ब कर लेते, लेकिन ये सैलाब का पानी उतर क्यों नहीं रहा? जगह जगह के ऊपर पानी आज भी खड़ा है। देखें, सबसे ज्यादा अगर हम बात करें सैलाब आते क्यों हैं, इस वजह से कुछ हुकूमती पॉलिसियां, नाकिस पॉलिसियों की वजह से हम ऐसे हिफाजती बंद बांध देते हैं जहां पर ये नहीं मालूम होता कि इस पानी ने कहाँ से निकलना है, किस आबादी में फिर दाखिल होगा अगर खुदा न खास्ता ज्यादा बारिशें हों। एनडीएमए ने तो कई दफा इस तरह के नोटिफिकेशन भी जारी किए हैं कि हालात खराब हो सकते हैं शदीद बारिशों की वजह से। जब पानी सर से ऊपर गुजरता है तो उस वक्त हम नोटिस लेना शुरू कर देते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ।
ابھی تک اگر جنوبی پنجاب کے حوالے سے ہم بات کریں، سندھ کے حوالے سے کافی زیادہ اس وقت بھی ویڈیوز موجود ہیں، وہاں پر پانی موجود ہے، لوگوں کے جو گھر ہیں وہ منجمد تو ہو چکے ہیں، لیکن اس وقت ان کو معلوم نہیں کہ اب گھر کس جگہ پہ ہے، کس علاقے میں ہے، ان کو کچھ نہیں پتا، نام و نشان مٹ چکے ہیں، پانی اسی طرح کھڑا ہے، جس کی وجہ سے پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے بیماریوں کا بھی اب کافی زیادہ خدشات ہیں۔ پہلے بھی ڈینگی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو مچھروں کے حوالے سے بات کریں، اس تمام تر صورتحال میں پانی کا کھڑا ہونا کافی زیادہ نقصان دہ بھی ہے، اور ہمارے لیے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے بھی مسائل یہ کریٹ کریں گے۔ حکومتی اقدامات وہی بات نہ ہوں تو یہ ایک فرد یا ایک کوئی سماجی شخصیات اس طرح کے اقدام کرنا ان کے لیے مشکل ہوگا کہ بہت پانی کو شکریہ نکال۔ ویورز، یہ تھے سینئر صحافی اور ایک بہت ہی زیادہ ایکٹیوسٹ پرسن جنہوں نے ہمیں بتایا کہ کیا سچویشن اس وقت پاکستان میں سیلاب زدہ علاقوں کی ہے۔ سیلاب قدرتی آفت تو آ کر چلی گی، لیکن پاکستان کی عوام متاثرہ علاقوں میں ان کے پاس صرف شکایتیں، صرف بیماریاں، بھوک، افلاس ان کے پاس موجود ہے، اور ان کے پاس کوئی کسی قسم کا لائے عمل نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی زندگی دوبارہ سے کھیتی باڑی کی صورت میں ہو یا روزگار کی صورت میں کس طرح سے دوبارہ کریں گے۔ اس میں بہت زیادہ ایکٹیو رول ہوتا ہے صوبائی اور وفاقی حکومت کا کہ جو امداد بیرونی ممالک سے اکٹھی کی گئی ہے، جو پاکستان کو ایڈ ملی ہے فلڈ وکٹمز کے لیے، ان تک پہنچائی جائے، اور بحالی کا کام جو ہے وہ جلد از جلد ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ کئی سال جو ہیں اسی طرح سے کھلے آسمان کے تلے بیٹھے رہیں اور بیماریاں انہیں لگتی رہیں، اور یہ لوگ بھی جو ہیں تنگ آ کر اپنی زندگیوں کا خاتمہ کر لیں، کیونکہ سیلاب جیسی اتنی بڑی کلیمٹی، اتنی بڑی آفت پاکستان میں آئی تو گورنمنٹ کے میئرز بھی اس حد تک بڑے ہونے چاہیے، اس حد تک دیر پا پلاننگ بھی ہونی چاہیے، تاکہ کم از کم پاکستان جو ہے اگلے آنے والے سالوں میں اس طرح کی آفات سے بچ سکے۔ تعلیم اور دنیا سے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔